बोलनी सुबह खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जबकि काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। इसहाक डार पाकिस्तान के चौथे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं। इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। इस वक्त आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनाती का अब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। इसहाक डार पाकिस्तान के चौथे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं। और आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज का सबसे बड़ा मसला आलमी अदम मसावात है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मुसावी रवैया देखा गया। मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया के नक्शे को तब्दील करके रख दिया। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का इंतहाई कम हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज का सबसे बड़ा मसला आलमी अदम मसावात है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मुसावी रवैया देखा गया है, जबकि मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया के नक्शे को तब्दील करके रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अदम मसावात को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। आलमी इक़्तिसादी फोरम में सेहत के शोबे में तफरीक के खात्मे के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब में उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मुसावी रवैया देखा गया। मौसमियाती तब्दीली ने कुर्राए अर्ज़ के नक्शे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। 2022 में सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हमें लोगों की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करना पड़े। In 2022, we experienced the worst climate change floods in Pakistan, devastating everything from hospitals, schools, lands, agriculture, everything. And we had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। बिल गेट्स का पाकिस्तान में सेहत के शोबे में ताउन काबिल सताइश है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा ने कहा कि पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। कहा गया कि नुमाया मुश्किलात तो हैं, लेकिन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से गुफ्तगू में क्रिस जॉर्जिवा ने कहा कि पिछले चंद साल की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मईशत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया है। एडवांस मईशतों में अमरीका की कारकर्दगी अच्छी है। माली खसारे पर काबू पाना, महंगाई में कमी लाना और ताउन के लिए मज़ीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक ने मुख्तलिफ मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सलेमान अल जासिर की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने ADB के पाकिस्तान में जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली में ADB की मुआवनत को सराहा और कहा कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को सही खतूत पर इस्तेमाल करने, गैर मुल्की सरमायाकारों के तमाम खदशात को दूर करने और वन विंडो ऑपरेशंस मुहैया करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पूरी तरह से फ़ाल है। और अब ये जानिए, अमेरिका और चीन में हवा के बगुलों ने तबाही मचा दी है। अमेरिकी रियासत नब्रास्का और आयु में दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। चीन में भी बगुले ने खौफ फैला दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए हैं। बड़े बड़े ओले गिरे। अंधेरा छाया, बगुलों और ओलों ने उधम मचाया। अमरीकी रियासत नब्रास्का और आयवा में हवा के बगुलों ने कई मील तक तबाही मचा दी। इमारतें, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। कई मकानात भी मलबे का ढेर बन गए। ओमाहा एयरपोर्ट पर खड़े मुतादिद तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। कई अफराद जख्मी भी हुए। चीन में भी बगुलों ने खौफ फैला दिया। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और 33 जख्मी हुए। गर्दो गुबार से दिन में अंधेरा छा गया। बड़े बड़े ओले भी गिरे।
शहर में तबाहकुन जालाबारी के बायस गाड़ियों के शीशे टूट गए और छतों को नुकसान पहुँचा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादिसात में मुतादिद अफराद लुकमा अजल बन गए। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में बारिश और जालाबारी से मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से तैयार फसलों को नुकसान पहुँचा। बलोचिस्तान में हालिया स्पेल ने 21 जानें ले ली। 250 घर मुकम्मल मुनहदम हो गए। पुल और सड़कें तबाह हो गई। शाहर नीलम पर लैंडस्लाइडिंग से बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने की पेशगोई की है, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और बर्फबारी। जिला बाजोड़ में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से 2 खवातीन लुकमा अजल बन गईं। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। सवात में कच्चे मकान के बरामदे की छत गिर गई। 1 शख्स जान से गया, 5 अफराद जख्मी हुए। लकी मरवत में बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। शहरी की 60 बकरियां हलाक हो गईं। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जम कर बरसे। तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक सूबे में बारिशों से रवा माह 21 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। 250 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए। पुल और सड़कें भी तबाह हुई। लोअर दीर और वादी नीलम में बर्फबारी और मूसलाधार बारिश। शाहराए नीलम पर मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शाहराए नीलम दवारियां के मकाम पर सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। पत्थर लगने से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। महकमा मौसमियात ने बुध तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाज़त न देने का फैसला कर लिया है। फैसला चीनी बरामद की इजाज़त और मुमकिन तौर पर कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र किया गया है। तफसीलाती की इस रिपोर्ट में। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी बरामद करने की सिफारिश मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाजत देने से मना कर दिया। फैसला चीनी की कीमत में मुमकिन इजाफे के खदशे के पेश नजर किया गया। जराये के मुताबिक हुकूमत ने मुताल्लिका एसोसिएशन से कीमत न बढ़ाने की तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। शुगर मिल्स मालिकान बरामद के बाद कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी न करा सके। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक चीनी बरामद करने की सिफारिश के बाद कीमत में इजाफे का रुझान है। एक्सपोर्ट की इजाजत से चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। कीमतों में इस्तेहकाम से मुतालिक यकीन दहानी के बगैर इजाजत मुमकिन नहीं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने दस्तियाब जखीरे, पैदावार और बरामद पर सूबों से सिफारशात मांगी थी। जराये के मुताबिक सिफारशात की रोशनी में शुगर मिल्स एसोसिएशन की सिफारशात का जायजा होना है। दरामद की इजाजत न देने से मुतालिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बावजूद गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम फरोख्त करना चैलेंज बन गया। गंदम की सरकारी खरीदारी कम होने से अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 रुपये मन तक गिर गई है। किसानों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है, जबकि किसान इत्तेहाद का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक कल से पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा, वो मजबूर आके अपनी फसल जेड़ा भी रेट लगे वो बेचन। हमारे पैसे, हमारी गंदम सेल होके हमें पैसे तो मिल जाएं, पैसे नहीं मिल रहे कहीं पे। गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना गंदम खरीदारी मुकम्मल नहीं कर रही। सान मुनासिब रेट देता वंजे सारे फसल अद्धे जान हो चुके हैं। वजीर आजम का नोटिस भी काम न आया। किसान गंदम बेचने के लिए दरबदर हो गए। किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम फरोख्त करना सर का दर्द बन गया। गंदम की सरकारी खरीदारी कम होने से अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 रुपए मन तक गिर गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की थी। दूसरी जानिब महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवी का शिकार है। किसान पंजाब असेंबली के बाहर धरने के फैसले पर कायम है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना देंगे। जमात इस्लामी ने भी 30 अप्रैल को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। लाड़काना और नौशहर फिरोज में भी किसानों को बारदाना न मिला। काश्तकार सड़कों पर आ गए। बहुत ज्यादा जड़ा नुकसान हो रहा सी, की करिए, केड़े पासे जाइए, की कर सकने आ। साल बाद आई दा कणक लैके 100 घर दे विच खुशहाली आएगी,
लेकिन खुशहाली आने की वजह तो परेशान हो गए हैं। सानू कोई बादल कोई नहीं सर मिल रहा, असीं बहुत ज़्यादा परेशान है मौसम के हवाले नाल भी और रेट के हवाले नाल भी सर। जलालपुर पीरवाला में किसान गंदम सड़कों पर रखकर बेचने पर मजबूर हो गए। लकी मरवत में बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। यालाबारी से गंदम और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा। ये जो आज बारिश और जलाबारी हुई है इससे हमारी कड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खासकर गंदम की जो फसल है वो बिल्कुल तैयार कड़ी थी, वो भी तबाह हो चुकी है तकरीबन। परेशान हाल किसान वजीर आजम के अहकामात पर अमल दरामद के मुंतजिर हैं। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से नारो चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिलना। पंजाब की ज़ीर तलात अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई की बरसी आने वाली है। ऐसा बदतरीन दिन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सकता। सियासी जमातों पर पाबंदी ने दहशत गर्दों पर ज़रूर पाबंदी होगी। मरीम नवाज की 2 माह की हुकूमत ने नताइज देना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज़ नहीं मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हुलिया खुंडो वाला है। चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है, और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता। हर काम हो सकता है, हर काम का एक तरीकाकार होता है। पाकिस्तान में अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नजर आ रही है तो वो पंजाब की मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। अभी उनको आए हुए 2 महीने, मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सिर्फ 2 महीने की हुकूमत ने अपना इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की अवाम। मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है, और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलते। 9 मई जो है वो अभी आने वाला है, दोबारा एक बरसी होने वाली है। मैं तो बरसी कहती हूँ उसको, बरसी है हमारे लिए, बिकॉज इससे ज्यादा खौफनाक तकलीफ दे दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कभी भी ना कदगन हो सकती है ना होगी, लेकिन दहशतगर्दों के ग्रुप को जो है जो पहले इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की रिवायात डाल चुके हैं, यकीनन उनके बारे में हुकूमत को देखना पड़ता है जी, क्योंकि हम दोबारा 9 मई अफोर्ड नहीं करते। अफरीदी साहब जो हैं वो कहते हैं बात ही हमने सिर्फ जो है वो हमने दूसरे इदारों से करनी है, हमने सियासी लोगों से बात ही नहीं करनी। पहले ये कहीं एक जगह एक नतीजे पर पहुँच लें। सियासी लोगों से बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सियासतदानों में दहशतगर्दों में फ़र्क है। जिन्होंने दहशतगर्दी की है वो उनको भुगतना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई हुकूमत भी उनको फेवर नहीं दे सकती। और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत के नाम पर डट गई है। और इस बारे में आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ट्वीट में एक बार फिर शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया है। लिखा है कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन नामजद करने की हिदायत की है, जबकि बानी पीटीआई की हिदायत आज तक बरकरार है। शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन PAC होंगे। तहरीक इंसाफ का कराची तासखर ट्रेन मार्च नौशेरो फिरोज पहुंच गया है। पडीदन पहुंचने पर मार्च का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कराची से शुरू होने वाले ट्रेन मार्च में मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर शुएब शाहीन और अली मादिल शेख समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। नौशेरो फिरोज के कारकुनान ने पडीदन पहुंचने पर मार्च का इस्तकबाल किया और नारेबाजी की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ चलने वाली मुहिम को झूठी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि ये खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया है। पोस्ट में मुअज़्ज़ज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेजात भी शामिल हैं, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेजात निजी मालूमात बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ फैलाई जा रही हैं। इलामिया में यह भी कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क की शहरियत कभी नहीं रही। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की। उन्होंने अमेरिकी लॉ फर्म के साथ बतौर वकील काम किया। और अब ये जानिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लेबर कवानीन में तरमीम का इंदिया दे दिया है। काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के लिए आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि पंजाब के हर वर्कर की सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। बिल्कुल आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लेबर कवानीन में तरमीम का इंदिया दे दिया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत की परवाह ना करने वाली कंपनी को जुर्माना होगा। हुकूमत पंजाब निजी इदारों के इश्तराक से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मुहिम शुरू कर चुकी है। कारखानों, दफातर, तामीराती मकामात और खेतों में वर्क प्लेस पर सेफ्टी कल्चर का शऊर ज़रूरी है। सेफ्टी एक्ट और ट्रेनिंग करके हादसा को रोका जा सकता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का अमला अपने अफसरान को गुमराह करने लगा है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ ने मुख्तलिफ गैर कानूनी तामीरात की तस्वीर हासिल कर ली हैं। दाता गंज बख्श जोन, वाहगा जोन और मीनार पाकिस्तान फ्लाईओवर के सामने एराजी पर गैर कानूनी तामीरात जारी है। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन लाहौर के मुताबिक मीनार पाकिस्तान फ्लाईओवर के सामने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क को आवाम के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज पर संवारना शुरू कर दिया है। सफारी पार्क में क्या क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी, तफसीलात क्या हैं, जानते हैं वजाहत अली से जो इस वक्त सफारी पार्क में ही मौजूद है। जी वजाहत। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सफारी पार्क के अंदर, जो चंद सालों कबल उजड़ गया था, तबाहाली का शिकार था, मगर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के आते ही सफारी पार्क को बैनुल-अक़वामी तर्ज के ऊपर इस्तवार किया जा रहा है। मेरे बिल्कुल अकब में अगर आपको देख सकें तो ये डेंजो पार्क तामीर किया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डायनासोर लगाए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक की चलते भी हैं और आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की निकालते हैं, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत सफारी पार्क के अंदर मुख्तलिफ़ इक़साम की एक्टिविटीज़ का वो शुरू किया गया है, जबकि यहाँ पर एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है ताकि कराची की आवाम को यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो सके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सफारी पार्क को हम बैनुल-अक़वामी तर्ज तामीर कर रहे हैं और मुख्तलिफ गेम्स को शुरू करने जा रहे हैं ताकि आवाम यहाँ पर आके लुत्फ़अंदोज़ हो। बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में फ़हीम उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज शामिल हैं। दहशतगर्दों से हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। और आपको खबर दें, टांक में कायम अदालत में तैनात सेशन जज शाकिरुल्लाह को ताहाल बाज़याब नहीं किया जा सका। मुसल्लह अफराद कल शाम उन्हें गाड़ी से उतार कर साथ ले गए थे। टांक में कायम अदालत में तैनात जज को ताहाल बाज़याब नहीं किया जा सका, जबकि मुसल्लह अफराद कल शाम उन्हें गाड़ी से उतारकर साथ ले गए थे। टांक से सेशन जज का अगवा किसने किया, क्यों किया? सेशन जज शाकिरुल्लाह का अगवा मुअम्मा बन गया। टांक से अगवा सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को ताहाल बाजियाब नहीं किया जा सका। न मोबाइल ट्रैक हुआ, न किसी मुल्जिम का कोई सुराग मिला। पुलिस की जानिब से किसी किस्म की पेशरफ सामने नहीं आई। पुलिस के मुताबिक सेशन जज हफ्ते की शाम टांक से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। डेरा रोड पर हताला के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन्हें अगवा किया। मुसल्लह अफराद जज के ड्राइवर और गाड़ी को सड़क पर ही छोड़ गए। पुलिस की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सेशन जज की बाजियाबी के लिए ताहाल कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत जुनूबी वज़ीरिस्तान के जिला टांक में कायम अदालत में तैनात थे। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मुसल्लह अफराद ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोलियों से भून डाला। सब इंस्पेक्टर अरशद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। जांबाग सब इंस्पेक्टर अरशद लाहौर के थाना बागपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। लाहौर में टारगेट किलिंग, मिस्री शाह में सब इंस्पेक्टर कत्ल। सब इंस्पेक्टर अरशद ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे। रास्ते में नामालूम मुल्जिमान ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मोहम्मद अरशद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार को अरशद पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। धाक लगाए हमलावर ने 2 फायर पीछे से किए। सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल से गिरा। मुल्जिम ने करीब जाकर 2 फायर और किए और इत्मीनान से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार को एक मोरिया पुल के करीब गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जहां बहक सब इंस्पेक्टर अरशद लाहौर के थाना बागबान पूरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। और आपको बताएं कि साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी को रेड बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक गैर मुल्की खिलाड़ियों का आना इस बात का सबूत है कि उन्हें हमारे पोटेंशियल पर एतमाद है। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। आपको पता है कि गैरी क्रिस्टन को हम वाइट बॉल का हेड कोच ला रहे हैं और जेसन गिलेस्पी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं।
और दोनों दुनिया के मशहूर कोचेज़ हैं और उनके आने से इस बात को आपको 100% कन्फर्मेशन मिलती है कि उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारी टीम पे कितना ट्रस्ट है, कि इस टीम में कितना पोटेंशियल मौजूद है। इन दोनों कोचेज़ के बाद जो दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच हैं वो अज़हर महमूद आ रहे हैं। एहसानुल्लाह की इंजरी में कसूर किसका? चेयरमैन पीसीबी का अहम बयान सामने आ गया है। कहा कि एहसानुल्लाह की इंजरी के मामले में पीसीबी की तरफ से मिस हैंडलिंग की गई और शोर मचाया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड तक आ जाएगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोर्ड का मेरे पास शिकायत आई कि उसकी ट्रीटमेंट पीसीबी की तरफ से मिस हैंडल हुई, जिस तरह उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैंने बेस्ट 2 ऑर्थो के डॉक्टर्स और एक मेडिसिन के प्रोफेसर, 3 प्रोफेसर से तीनों का एक बोर्ड बनाया। ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे तक इंशाल्लाह ताला रिपोर्ट आ जाएगी। चाहे वो डोमेस्टिक का क्रिकेटर है, चाहे वो नेशनल टीम का क्रिकेटर है, चाहे वो वुमेन का क्रिकेट खेलने वाली खातून है, हमारे लिए सबको लुक आफ्टर करना फ़र्ज़ है। और उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो जिम्मेदार है तो वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। पहली मर्तबा 2 गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐसे में मेरा रोल बड़ा अहम हो जाता है। अज़हर महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंट की नहीं गाइडेंस की कमी है। काउंटी खेलने वाले खिलाड़ियों को डिवाइस फ्राहम करेंगे जिससे उनकी फ़िज़िकल फिटनेस का तयन किया जा सकेगा। मेरा एक ही है विजन, एक ही है कि पाकिस्तान को हम किस तरह ऊपर लेके जाएं। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री के हम 2 कोचेज़ लेके आ रहे हैं जो रेड बॉल को भी देखेंगे और वाइट बॉल को भी। उसमें मेरा रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास गाइडेंस की कमी है कि हम अपने अभी जैसे हमारे कुछ प्लेयर काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो वो अगर डिवाइस हमारे पास होगी तो हम उनको दे देंगे और हम यहाँ बैठे हुए उनका वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं। तो वो हमारे पास सारी चीज़ें पता होगी कि वो हफ्ते में कितने ओवर्स कर रहे हैं, उनकी बॉडी फिटनेस क्या है। और अब ये जानिए, हब रैली क्रॉस 2024 को नया चैंपियन मिल गया। जियान हूद ने मैदान मार लिया। 4 मिनट 18 सेकंड में मुकर्रर फासला तय कर लिया गया। तैमूर ख्वाजा दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे, जबकि नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बाद रेस मुकम्मल ना कर सके। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा ने गज़ा फॉर जस्टिस मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीन से इजरायली इनखिला तक मुहिम जारी रहेगी। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, बताइएगा। से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामी जमीयत तलबा ने जस्टिस फॉर गज़ा मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला पाकिस्तान हसन बिलाल हाशमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, क्यों ये मुहिम शुरू की जा रही है और कहाँ पे ये मुहिम शुरू की जा रही है, इस मुहिम का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ा की सूरत हाल इस वक्त आप सबके सामने है और गज़ा की मौजूदा सूरत हाल के ख़िलाफ़ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और तालीमी इदारों के अंदर एक भरपूर मुहिम का आगाज़ हुआ है। कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, येल में और मुल्क के दीगर तमाम तालीमी इदारों के अंदर वहाँ एक भरपूर मुहिम जारी है। इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर जस्टिस फॉर गज़ा के उन्वान से और We Are One के स्लोगन के तहत इस मुहिम का आगाज़ किया है। यानी हमारा कहना ये है कि हम कराची से लेकर कैलिफोर्निया तक, इस्लामाबाद और पेशावर से लेकर न्यूयॉर्क तक तमाम तलबा जुल्म के ख़िलाफ़, बर्बरियत और जबर के ख़िलाफ़ और इंसानी हुकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ एक हैं और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि इसराइल को इस बात पर पाबंद किया जाए और मजबूर किया जाए कि फ़ौरी तौर पर वो जंगबंदी करे, गज़ा के मुहासरे को ख़त्म करे और इंसानी बुनियादों पर फ़लस्तीन की आवाम की इमदाद को यकीनी बनाया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइली मुज़ालिम। नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, इसराइली मीडिया से दावा किया है कि हमास ने मखसूस यरग़मालियों की रहाई पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। इसराइली मीडिया का दावा है कि हमास ने मखसूस तादाद में यरग़मालियों की रहाई पर आमादगी ज़ाहिर की है। इससे पहले इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि यरग़मालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। रिहाई का मुआहदा हो जाए तो रफ़ा ऑपरेशन टल सकता है। हमास ने सीज़ फायर मुआहदे के लिए इसराइली हुकाम की जानिब से जवाब मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी है। गज़ा में इजरायली फ़ौज ने बमबारी करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया। इजरायली बर्बरियत के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज भी जारी है। लंदन में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ एहतजाज बढ़ गया। गज़ा में जंगबंदी पर बात करने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का दौरा भी करेंगे।
गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। इसराइली फौज ने खान यूनुस, रफा और मकबूजा मगरबी किनारे पर बमबारी करके खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमले में दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली हमलों से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 35,000 से जायद हो गई। गजा में कत्ले आम के खिलाफ अमेरिका से शुरू होने वाला एहतजाज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फैल गया। पेरिस की यूनिवर्सिटी में तलबा ने फलस्तीनी परचम लहराकर एहतजाज रिकॉर्ड किया। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों ने मुजाहिरा किया। पुलिस ने 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इलाकाई रहनुमाओं से गजा जंगबंदी के लिए बात करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी गुफ्तगू करेंगे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम स्पेनिश वज़ीर आज़म ने मुसाफ़ी होने से मुताल्लिक़ अवाम से राय मांग ली है, जबकि पेड्रो सैंचेज़ के हक़ में हज़ारों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए मुसाफ़ी ना होने का मुतालबा कर दिया। हिस्पानी वज़ीर आज़म पीर को मुसाफ़ी होने से मुताल्लिक़ ऐलान करेंगे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की यूनियन ने वज़ीर आज़म की बेगम पर मुबैना तौर पर असर व रसूख के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा रखा है। पेड्रो ने गुज़िश्ता दिनों मुतादिक यूरोपीय ममालिक का दौरा किया था, जिसमें मसला फ़लस्तीन हल करने और बतौर रियासत तस्लीम करने से मुतालिक बातचीत की गई थी। और आपको बताएंगे गौजर खान का सपूत रिजवान अली, जिसने मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाड़ी को चित करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। रिजवान की इस जीत की पजीराई सोशल मीडिया पर तो टॉप ट्रेंड बन चुकी है, मगर हुकूमती सतह पर देखने में नहीं आई। क्रिकेट, हॉकी हो या कोई दूसरा खेल, जब मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से हो तो दोनों तरफ के शायकीन और खिलाड़ियों के लिए आसाब शिकन होता है। ऐसा ही कुछ हुआ गुज़िश्ता हफ्ते दुबई में, जहां मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवान फाइटर रिंग में उतरा और पहले ही 30 सेकंड में ही इंडियन फाइटर पून गुप्ता को नॉकआउट कर दिया। जी, इंडिया के खिलाफ खेलना एक बचपन से मेरी ख्वाहिश थी और इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी। मैं 3 महीने से कैंप में था और रमज़ान में भी मैं ट्रेनिंग करता रहा 2 टाइम, और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी इसी वजह से। और एक जज्बा ईमानी होता है जब आप किसी हरीफ, स्पेशली जब भारतीय हरीफ से आप लड़ते हैं, तो एक जज्बा ईमानी होता है आपके अंदर, वो हेल्प करता है आपकी, और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। 26 साल नौजवान फाइटर ने अब तक 8 इंटरनेशनल फाइट्स की हैं, जिनमें वो नाकाबिल शिकस्त रहे, जो अपनी नौयत का एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी है। कोच मोहम्मद इमरान का कहना है कि रिजवान ने अपनी मेहनत और लगन से ये मकाम हासिल किया है, मगर अफसोस है कि हुकूमत की तरफ से इस खेल की कोई सरपरस्ती नहीं की जा रही। और इसी तरह ये जो चैम्पियनशिप थी, इसको देख के भी हमारे प्लेयर जो हैं वो सारे भी इन्वॉल्व रहे, और खुसूसन जो रिंग के अंदर थे उन्होंने इंतहाई महारत से इंडियन प्लेयर्स को जो है वो डिफीट किया। पाकिस्तान में रिजवान अली जैसे बहुत से खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर हुकूमत मार्शल आर्ट की सरपरस्ती और पजीराई करे तो इस खेल में भी पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंजेगा। कैमरा टीम के साथ यासिर फहमीद, बोल न्यूज़, गुज्जर खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।